I request you to like and subscribe my channel. For better understanding, watch full video. DR Choksi report on the Bajaj Auto. Bajaj Auto's buyback was announced on January 24 and has opened today from 6 March. Under the offer, Bajaj Auto will buy back its 4 million shares. 4 million का अर्थ होता है 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो लगभग 40 लाख शेयर fully paid up equity share of face value out of its 10 representing 1.41% of total number of equity shares. और इसकी जो बायबैक प्राइस है वो 10,000 है एक इक्विटी शेयर के लिए, जो कि मार्केट का जो अभी आज 12:30 पर 7 मार्च को इसकी जो प्राइस चल रही है यह है आपकी 8954 पर 4% अप है। इसकी ओपनिंग हुई थी आज 8638 पे, डेज हाई है 8972 और इसकी लो है 8500। द बायबैक ऑफर ऑफ 10,000 पर शेयर विल बी 19.7% ऑफ द क्लोजिंग प्राइस ऑफ यस्टरडे 5 मार्च 24 को। और द बायबैक ऑफ बजाज ऑटो विल बिटवीन 6 मार्च टू 13 मार्च। 13 मार्च को बायबैक क्लोज हो जाएगी। द लास्ट टाइम एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंप्लीटेड टेंडर फॉर्म एंड अदर स्पेशल डॉक्यूमेंट बाय द रजिस्ट्रार टू द बायबैक ऑन वेडनेसडे मार्च 13। तो 13 तक जिन्होंने भी शेयर को बायबैक कराना है 19% प्रीमियम के ऊपर में, तो अपने एलिजिबिलिटी के अनुसार ये आपको मार्च 13 के पहले आप उनके रजिस्ट्रार के पास अपने ऑफर डॉक्यूमेंट के साथ टेंडर कर दे 13। तो मार्च 13 तक आपको बायबैक के लिए उनके पास पहुंच जानी चाहिए आपके मेल से। द रिकॉर्ड डेट फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ पार्टिसिपेट इन द बायबैक इज वाज थर्सडे 29 फरवरी 2024। तो 29 फरवरी तक जिनकी भी एलिजिबिलिटी थी उनको रिकॉर्ड डेट है, जिनको 29 फरवरी 2014 तक जो आपकी बजाज ऑटो के स्टॉक्स है यदि उनके डीमेट अकाउंट में होगा वैसे लोग ही इसमें एलिजिबल होंगे बायबैक कराने के लिए। और रजिस्ट्रार के पास में उनके पास मेल आया होगा तो मार्च 13 तक जमा कर दे, जो कि वेडनेसडे है 5 बजे तक। तो ऐसा नहीं है अगर इसमें 4 मिलियन शेयर की बायबैक हो रही है तो 4 मिलियन का 40 लाख अगर शेयर की बायबैक हो रही है, अगर 1 करोड़ शेयर के लिए बायबैक के लिए ऑफर जाएंगे तो कंपनी अकॉर्डिंग टू उनकी एलिजिबिलिटी रेशियो के हिसाब से बायबैक तय करेगी जो कितना परसेंट बायबैक किया जाए। फर्दर भी इस स्टॉक्स में देखेंगे, अगर आप 1 वीक के अगर रिटर्न देखें तो 7.91% है। 1 मंथ की रिटर्न देखें तो 11.74% है। 1 साल की रिटर्न देखें तो 8,881 पे ये आपकी 125.80% है, जो कि मल्टी मेगा रिटर्न दिया है आपको। अगर 5 ईयर्स की अगर रिटर्न देखें आप तो ये 194.73% दिया है आपको, जो कि लगभग दुगनी हो चुकी है ये 5 साल में। अगर आप कुछ की मैट्रिक्स को देखें तो इसकी प्राइस अर्निंग रेशियो TTM पे 32.93 है, जबकि सेक्टर का जो पी है वो 78.98 है। तो अभी भी इसके प्राइस अर्निंग रेशियो कम है, जो कि 32.93 है। प्राइस टू बुक वैल्यू को अगर देखें तो 8.3 है, जो कि सेक्टर के जो प्राइस अब्लिक बिग बुक वैल्यू है उसके बराबर है। अगर डिविडेंड यील्ड देखें तो इसका ज़्यादा है 1.63% और सेक्टर की डिविडेंड यील्ड 0.49% है। अगर कंपनी प्रोफाइल के देखेंगे तो बजाज ऑटो इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटरसाइकिल 3 व्हील पार्ट्स एंड द कंपनी बिजनेस सेगमेंट इंक्लूड ऑटोमेटिक। अगर ब्रांड देखेंगे तो पल्सर, डिस्कवर, एवेंजर, डोमिनेट 400, प्लेटिना, सिटी 100, KTM, क्वेटो, एक्ट, मैक्सिमा और मैक्सिमा सी, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड है जिसके आधार पर बजाज ऑटो के प्रॉफिट पे दिन प्रतिदिन वृद्धि होते जा रहे हैं। अगर 2 व्हीलर के ग्रुप में सबसे बड़ा कंपनी एक बजाज ऑटो और हीरो मोटरकॉर्प्स है। अगर दोनों में अगर कंपेयर करें तो बजाज ऑटो ने 125.17% रिटर्न दिया है, जबकि हीरो मोटरकॉर्प ने 89.9% रिटर्न दिया है इन 1 ईयर। अगर हम प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में अगर देखें तो प्रमोटर के पास 54.94% है, म्यूचुअल फंड के पास 5.32% है और डोमेस्टिक के पास में 3.42% है।
तो जो मार्केट थोड़ा बढ़ी थी तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने इसको स्टॉक को सेल किया है, हम आगे देखेंगे। और फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास में 14.65% और रिटेल एंड अदर के पास में है 21.85%। तो प्रोमोटर होल्डिंग एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जिसमें हम देखते हैं कि कंपनी में इसको कितने विश्वास है। तो हमने देखा कि लगभग सितंबर से लेकर के 22 से लेकर के दिसंबर 23 तक और अभी तक 24 में भी प्रोमोटर स्टॉक्स में बिल्कुल कांस्टेंट मेंटेन है 54.94। और अभी जो और आफ्टर दिस मिड ऑफ द मार्च हिज कोटा विल बी 57.88% आफ्टर बायबैक ऑफ द प्रोमोटर्स। अगर म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड ने इसको खरीदा या बेचा, म्यूचुअल फंड की क्या विश्वास है बाजार ऑटो पर, उससे उनके होल्डिंग देख कर पता चल जाता है। जो कि सितंबर 22 में आपकी 3.66 थे, वो बढ़ करके दिसंबर 23 में आपका हो गए हैं 5.32। अभी को लेटेस्ट डेटा नहीं आया है, जब भी डेटा आएंगे मैं आपको अपडेट करूँगा। बट आप देखिए इसकी जो म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है कंटिन्यूसली थोड़ी बहुत सेलिंग किए थे वो मार्च और जून में, बट धीरे धीरे उन्होंने अपने स्टॉक्स को बढ़ा लिया है। देखेंगे अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल की बात करेंगे जिसमें कुछ बैंक्स के स्टॉक्स हो सकते हैं, कुछ दूसरे तरह के जो प्राइवेट फर्म्स होते हैं उनके स्टॉक्स होते हैं, तो उन्होंने बेचा है। जो कि आपको सितंबर 22 में उनकी 8% उनकी होल्डिंग थी, वो धीरे धीरे घट करके आपकी 3.42% हो गए हैं। तो इन्होंने कंटिन्यूसली सितंबर 22 से लेकर के दिसंबर 23 तक उन्होंने बेचा है बजाज ऑटो में। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने बेचा स्टॉक्स को, तो फाइनली हमने देखा कि जो एफआई है उनकी जो है होल्डिंग्स लगातार बढ़ते चले गए हैं आपकी बजाज ऑटो में, जो कि सितंबर 22 में 11.56% थी, धीरे धीरे बढ़ते हुए 14.65% हो गई दिसंबर 23 में। अगर हम देखते हैं कि पब्लिक की क्या इसकी राय है, तो जो रिटेल इन्वेस्टर है जैसे पब्लिक है, हम आप है, उनकी जो स्टॉक्स है कंटिन्यूसली थोड़ी बहुत हल्का जो आपकी बिल्कुल मामूली खरीद बिक्री हुई है, बट उनका भी 21.99 था सितंबर 22 में और अभी 21.63 है। तो पब्लिक का जो इसमें जो विश्वास है अपना 21.67 जो स्टॉक्स है उसको मेंटेन रखा है। तो मेनली इसमें सभी का स्टॉक्स कांस्टेंट है काफ़ी दिनों से, एक्सेप्ट ओनली सम अदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ऑफ इंडिया। ये कि मेरा मानना है कि अच्छी ग्रुप्स की कंपनी है, मार्केट में तो वोलेटिलिटी बनी रहती है, कम बेसी होते रहते हैं। अभी 10,000 उसने अपने स्टॉक्स को पर स्टॉक्स का कीमत रखा है, तो एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट लेवल होगी 10,000 की। अब देखते हैं जब बायबैक इनका ख़त्म हो रही है इस मिड ऑफ दिस मार्च, तो देखते हैं इस स्टॉक्स पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो अपने वॉच लिस्ट में रख करके इसको वॉच करें, जब थोड़ी बहुत अच्छे लगे, स्टॉक्स कम हो, दाम कम हो जाए थोड़ी सी, तो आप स्टॉक्स एक एक करके ले। एक साथ पैसे कभी इन्वेस्ट नहीं करें, और कभी भी लोन लेकर के बैंक लोन और अपने एफडी तोड़ करके स्टॉक्स में इन्वेस्ट कभी नहीं करें, क्योंकि इसमें किसी तरह की गारंटी नहीं होती है स्टॉक्स में, और मार्केट के जो अलग अलग फैक्टर्स है उसके अनुसार अप डाउन होते रहती है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, आई एम इंजीनियर हरी फॉर सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच, वॉच मोर। सभी नए विजिटर्स से मेरा आग्रह है कि वे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें, ताकि आने वाला सभी वीडियो उनको समय पर मिलते रहे। थैंक यू।